स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको बहुत ही काम आएगा। खासकर जो नया वाला वैकेंसी का ऐलान हुआ है बिहार में 2023 में, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत। यह पार्ट 2 वीडियो है जिसमें आपको बताएंगे कि जो भारत के राज्य हैं, बहुत सारे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, हमारे पड़ोसी देशों के साथ क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो वो राज्य कौन कौन से हैं और कौन कौन से देश से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। और ख़ासकर बात करें कि हमारा जो भारत देश के राज्य हैं, कुल 16 राज्य जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। और वो 16 राज्य कौन कौन हैं जो भारत के पड़ोसी देश के साथ जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और कौन कौन ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है हर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है अक्सर पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिछले वाले वीडियो में आपको बताए थे कि भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। भारत के चारों तरफ जो है 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें 7 जो है स्थलीय सीमा साझा करते हैं, है ना, लैंड फॉर्म से जुड़े हुए हैं, और 2 जो है जलीय सीमा साझा करते हैं। तो एक नज़र सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा पड़ोसी देश है, फिर उन पड़ोसी देशों से भारत के कौन कौन से राज्य जो हैं जुड़े हुए हैं, और किस देश से कौन कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है या केंद्र शासित प्रदेश जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि आपको बताया कि 16 राज्य, कुल 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरीज यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं अपने भारत का जो राज्य है पड़ोसी देशों के साथ। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पड़ोसी देशों के बारे में एक नज़र फिर देख लेते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, आपका ये पश्चिम में पाकिस्तान है ना, ये आपका पाकिस्तान है जो कि पश्चिम में है, एक पड़ोसी देश है हमारा पाकिस्तान। और उससे आगे बढ़ेंगे तो ये आपका अफ़गानिस्तान है ना, दूसरा अफ़गानिस्तान है। फिर आपका ये चाइना वाला एरिया है। ठीक है, ये आपका चाइना वाला एरिया है, चाइना इधर तक है आपका। ठीक है, ये चीन है आपका। फिर इसके नीचे उतरते हैं तो आपको नेपाल दिखेगा, है ना, ये नेपाल है। ये आप पड़ोसी देश को पहले दिखा रहे हैं। ठीक है, फिर आपको बताएंगे कि पड़ोसी देशों के साथ जो है कौन कौन सा भारत का राज्य जुड़ा हुआ है। तो कितना देश हो गया आपका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, आपका चीन, फिर आपका ये नेपाल है, ये नेपाल है, 4 देश हुआ। फिर आपका ये भूटान है, 5 देश हुआ। फिर आपका इधर म्यांमार है, आपका पूरब में क्या है, म्यांमार है, ये आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, ये म्यांमार है इधर। ठीक है, आपका कितना देश हो गया, 1 2 3 4 5 6 देश हुआ, और 7वां देश आपका बांग्लादेश हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 7 ऐसे देश हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं भारत के साथ, और 2 जो हैं आपका, एक है आपका श्रीलंका, ये श्रीलंका है, दूसरा आपका ये मालदीव है जो कि भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। और मालदीव और श्रीलंका के साथ जो है भारत का कोई भी राज्य जो है सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है ये सारी बातें। अब आपको बताते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य पड़ोसी देशों के साथ, किस किस देश के साथ कितना राज्य जो है जुड़ा हुआ है या केंद्र शासित प्रदेश जुड़ा हुआ है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए बात करते हैं पाकिस्तान से, है ना। पाकिस्तान से आप लोग देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ भारत का कौन कौन सा राज्य जो है सीमा साझा करता है ना, पाकिस्तान से। तो आप देखेंगे कि एक आप मानचित्र से देखेंगे तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ऊपर चलेंगे थोड़ा सा, ये आपका गुजरात है ना, ये देख रहे हैं आपका गुजरात है, ये पाकिस्तान वाला एरिया है, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान वाला एरिया है। ठीक है, ये गुजरात है जो कि पाकिस्तान से लगता है। फिर आपका ये राजस्थान है जो कि पाकिस्तान से लगता है। ठीक है, फिर आपका पंजाब है जो कि पाकिस्तान से लगता है। देख रहे हैं 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य जो हैं पाकिस्तान के साथ, 3 राज्य सीमा साझा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं आपका। और एक आपका 2 केंद्र शासित प्रदेश है, पाकिस्तान से लगने वाला हमारे देश का 2 केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपका है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, यानी कि 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरीज यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और इसमें भी आपका
राजस्थान जो है सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है आपका पाकिस्तान के साथ। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला भारत का राज्य पाकिस्तान के साथ कौन सा है, तो वो राजस्थान है। ठीक है, ये पता चल गया आपको कि 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है भारत का पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, और कौन कौन सा राज्य और कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है, ये आपको बता दिए मानचित्र के माध्यम से। अब आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा खींचा हुआ है ना, एक रेखा खींचा हुआ जिसका नाम है रेड क्लिफ। ये 1947 में खींचा गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि रेड क्लिफ जो है किन 2 देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय रेखा खींचा हुआ है ना, तो वो आपका है भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला रेखा है, बाउंड्री है, वो आपका नाम है रेड क्लिफ, जिसको जो है 1947 में खींचा गया था। ठीक है, फिर आपका ऊपर चलते हैं तो अपना पड़ोसी देश एक है अफगानिस्तान है। ठीक है, ये अफगानिस्तान जो है आपका मात्र लद्दाख के साथ, किसके साथ, लद्दाख के साथ ही जो है सीमा साझा करता है, और सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है। ये आपका 106 किलोमीटर मात्र जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ना, अफगानिस्तान का भारत के साथ जो है 106 किलोमीटर का लगता है, और सबसे ज़्यादा आपका बांग्लादेश के साथ लगता है ना, 40-96 किलोमीटर। ठीक है, कहीं कहीं आपका ये पॉइंट में भी, डेसिमल में भी देख लेंगे। ठीक है, तो 40-96.7 किलोमीटर जो है आपका बांग्लादेश के साथ जो है भारत जो है सीमा साझा करता है, जो कि सबसे ज़्यादा पड़ोसी देश है आपका बांग्लादेश, जो भारत के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, सबसे कम आपका कौन सा हो गया, अफगानिस्तान हो गया 106 किलोमीटर, और ये अफगानिस्तान जो है भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के साथ ही क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, और आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, पाकिस्तान और इधर आपका अफगानिस्तान हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा खींचा गया। कौन सा रेखा खींचा गया है, डुरंड रेखा खींचा गया है। कौन सा खींचा गया, 1896 में ही जो है डुरंड रेखा को खींचा गया था। किसके बीच में खींचा गया है डुरंड रेखा, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खींचा हुआ है आपका डुरंड रेखा, जो कि 1896 में ही खींचा गया था। ठीक है, फिर बात करते हैं आपका चाइना के साथ, चीन के साथ भारत का कौन कौन सा राज्य जो है सीमा साझा करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मानचित्र में, तो आपको दिखेगा एक लद्दाख है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, फिर आपका हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश जो है ये सीमा साझा करता है, फिर आपका हो जाएगा उत्तराखंड भी हो जाएगा, 2 राज्य हो गया, फिर सिक्किम भी चाइना के साथ सीमा साझा करता है, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो है चाइना के साथ, चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में सब लिखा हुआ है। ठीक है, आपको मानचित्र में राज्य को दिखाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ जो है चाइना भारत के साथ सीमा साझा करता है ना। भारतीय राज्य जो है चाइना के साथ लगे हुए हैं, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेपाल के साथ बढ़ते हैं। तो आपको नेपाल के साथ देखना है कौन कौन सा राज्य लगा हुआ है। तो ये देख रहे हैं आपका उत्तराखंड का सीमा बनता है, फिर उत्तर प्रदेश का बनता है, फिर आपका देख रहे हैं ये बिहार का है, कितना हो गया 1 2 3। ठीक है, आपका फिर हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल का है, ये बाउंड्री जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल गया हुआ है, ये पश्चिम बंगाल है ना, ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो कितना हो गया आपका 4 हो गया, 1 2 3, ये 4 हो गया आपका पश्चिम बंगाल, और सिक्किम हो गया आपका 5, यानी कि भारत के 5 राज्य जो हैं नेपाल के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, और कोई भी यूनियन टेरिटरीज इसके साथ, नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, मात्र 5 राज्य आपको याद रखना है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मानचित्र के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको इस तरह से, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। नेपाल का देख लिए, चाइना का भी देख लिए। अब बात करते हैं भूटान का। भूटान के साथ भारत का कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, तो देखेंगे एक आपका सिक्किम है। ठीक है, और फिर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल भी गया हुआ है, ये पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, 2 हुआ, फिर आप असम देखेंगे, ये असम का है, 3 हुआ, फिर ये अरुणाचल प्रदेश का है, ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश का है। देख रहे हैं 4 राज्य आपको दिख रहा है, एक सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल,
तीसरा असम, चौथा आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यानी कि 4 राज्य जो हैं भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, मानचित्र के हिसाब से आपको पूरा बता रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ कौन कौन सा भारत का राज्य जुड़ा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको चाइना और भारत के बीच में भी एक रेखा खींचा हुआ है जिसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक है, इसका निर्धारण जो है 1914 में किया गया था। मैकमोहन रेखा जो है किसके बीच में खींचा गया है, तो भारत और चाइना के बीच में, चीन के बीच में खींचा गया है। इसका निर्धारण 1914 में किया गया था। अब बात करते हैं म्यांमार के साथ भारत का कौन कौन सा राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो देख रहे हैं ये म्यांमार है, आपका दिख रहा होगा, ये म्यांमार है जिसका दूसरा नाम बर्मा भी है। म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश देख रहे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ तक आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, फिर आपका उसके नीचे उतरेंगे तो नागालैंड नज़र आएगा। फिर आपको नागालैंड के बाद आपको मणिपुर नज़र आएगा। मणिपुर के बाद आप उसके नीचे उतरेंगे तो मिजोरम नज़र आएगा। तो देख रहे हैं 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य। 4 राज्य जो हैं आपका म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ भी है, सब आपका शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आपका बांग्लादेश के साथ देखते हैं। बांग्लादेश के साथ देखते हैं कौन कौन सा भारत के राज्य जो हैं सीमा बनाते हैं। तो देख रहे हैं ये आपका क्या है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, ये आपका असम है। असम यहाँ पे भी टच करता है और यहाँ पे भी आपका असम टच करता है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका असम टच करता है। ठीक है, फिर आप मेघालय को देख रहे हैं, ये मेघालय है। ठीक है, फिर आप त्रिपुरा देख रहे हैं। त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों ओर बांग्लादेश से लगा हुआ है। तीनों ओर बांग्लादेश से लगने वाला भारत का राज्य कौन सा है, तो वो आपका त्रिपुरा है। ठीक है, फिर मिजोरम भी है आपका, बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। तो कुल कितना राज्य हो गया आपका, 1 पश्चिम बंगाल, दूसरा हो गया आपका असम, तीसरा हो गया आपका मेघालय, चौथा हो गया आपका त्रिपुरा, 5वां हो गया आपका मिजोरम। 5 राज्य जो हैं बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ये 5 भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप सबको गिनेंगे तो कितना राज्य आएगा, आप देखें, गिन कर देखें कितना राज्य आता है। ठीक है, आप गिनते हैं कुल कितना राज्य जो है हमारे पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है जो भारत के राज्य हैं। 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 पंजाब, 4 हिमाचल प्रदेश, 5 उत्तराखंड, 6 आपका उत्तर प्रदेश, 7 बिहार, 8 पश्चिम बंगाल, 9 आपका सिक्किम। फिर आपका आ जाता है सिक्किम के बाद बीच में चलते हैं असम, 10 नंबर पे असम को रखते हैं, है ना। 11 आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, 12 हो जाएगा आपका क्या, नागालैंड। नागालैंड के नीचे उतरेंगे तो 13 नंबर पर हो जाएगा आपका मणिपुर, 14 नंबर पे रखेंगे अब किसको, मिजोरम को, 15 नंबर पे हो जाएगा त्रिपुरा और एक आपका मेघालय 16 नंबर पे। ठीक है ना, आप गिनेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से 16 राज्य, भारत के 16 राज्य नजर आएंगे जो कि पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और कौन कौन से राज्य जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। तो इन 16 को छोड़ दिया जाए तो आपको 12 राज्य ऐसे नज़र आएंगे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है किसी भी देश के साथ नहीं बनाते हैं। ठीक है, फिर आपका दो जो पड़ोसी देश है जो जलीय सीमा बनाते हैं, इनके साथ भारत का कोई भी राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि श्रीलंका और भारत जो है एक दूसरे से अलग होता है पाक जल संधि से। किसके द्वारा अलग होता है, पाक जल संधि के द्वारा जो है भारत और श्रीलंका एक दूसरे से अलग होता है। और भारत और मालदीव एक दूसरे से किसके द्वारा अलग होता है, तो 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है ना। जब जल में, समुद्र में रेखा का निर्धारण करते हैं, 2 देशों के अलग होने का निर्धारण करते हैं तो उसको चैनल कहा जाता है। ठीक है, तो भारत और मालदीव जो है एक दूसरे से 8 डिग्री चैनल के द्वारा क्या होते हैं, अलग होते हैं। ये भी बात आपको याद रखना है ना। मालदीव कहाँ है, तो ये आपको लक्षद्वीप के दक्षिण में पड़ता है। मालदीव कहाँ पड़ता है, तो लक्षद्वीप के दक्षिण दिशा में पड़ता है। ये सारा बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
अब आपको यहाँ पे शॉर्ट में सारा बात लिखा हुआ भी है, ठीक है, आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब आपको बताते हैं यहाँ पे 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो कि हर परीक्षा में आपको पूछा जाएगा, और वो है आपका भारत का स्थलीय सीमा का लंबाई पूछेगा, ठीक है। तो भारत का स्थलीय सीमा का लंबाई आप क्या बताएंगे? 15,200 किलोमीटर जो है भारत का स्थलीय सीमा का लंबाई है। 15,200 किलोमीटर भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई है, जो कि आपका इधर देखेंगे गुजरात से शुरू होता है, ठीक है, और ये आपका हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, ये आपका देख रहे हैं इधर तक आपका जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कुल लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर लेते हैं, यानी कि स्थलीय सीमा की लंबाई आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे 15,200 किलोमीटर। अब भारत का जो मुख्य भूमि है ना, भारत का मुख्य भूमि जो है समुद्र से जुड़ा हुआ है, जिसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, है ना। ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब क्या होता है? 3 तरफ से आपका जल से घिरा हुआ है। देख रहे हैं पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में आपका अरब सागर और दक्षिण में आपका हिंद महासागर है। तीनों ओर से आपका समुद्र से घिरा हुआ है, तो ये प्रायद्वीपीय भारत है। तो प्रायद्वीपीय भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई आपसे पूछेगा, या भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा की कुल लंबाई पूछेगा, हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप बताएंगे 6100 किलोमीटर। कितना? 6100 किलोमीटर। कहीं कहीं पे 700 किलोमीटर यानी कि 6000 किलोमीटर भी दिया हुआ रहता है ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आपका 6100 किलोमीटर है भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के तटीय सीमा की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। अब आपका जलीय सीमा, जब पूरा संपूर्ण भारत का जलीय सीमा की लंबाई पूछेगा तो आपको क्या बताना है? देखिए 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर कैसे हो जाएगा? एक तो हो गया आपका ये तटीय सीमा की, भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, और हमारा जो अंडमान निकोबार आपका यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है, और आपका इधर लक्षद्वीप है, ये सब जो है ये भी आ जाएगा आपका जलीय सीमा में ही आ जाएगा। इसके चारों ओर क्या है? आपका जल ही जल है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को, दोनों को ऐड कर लेंगे, और साथ में भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई को ऐड कर लेंगे। तो पूरा संपूर्ण भारत का जलीय सीमा की लंबाई कितना आ जाएगा? पूरा संपूर्ण भारत का जलीय सीमा की लंबाई बोलेगा तो आप बताएंगे 7,516.6 किलोमीटर, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताएं, 3 बात आपको बताएं। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे कितना? बताएंगे 15,200 किलोमीटर भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई, है ना। भारत के मुख्य भूमि का यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के तटीय सीमा की लंबाई आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे कितना? 6100 किलोमीटर। और संपूर्ण भारत का जलीय सीमा की लंबाई पूछेगा तो आप बताएंगे 7,516.6 किलोमीटर, है ना, या 7,516 किलोमीटर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सारा एग्जैक्ट वैल्यू आपको बताया है, तो ये तीनों बात आपको याद रखना है, ठीक है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।